भाई आज जब मैं घर पर आया तो मुझे मिला एक काम ये खटिया बनाने का। अच्छा ये खटिया ना ऐसे ही पड़ी थी कितने ही दिनों से तो मैंने सोचा इसको ना भर लें और मैं निकल पड़ा गांव में इसके लिए रस्सी लाने। तो यहाँ पर इस शॉप में काफ़ी रस्सियाँ थी लेकिन जो खटिया में भरी जाती है वो रस्सी यहाँ पर ही मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी में थी, ये पट्टियाँ भी थी जिससे भी उस खाट को भरा जा सकता है। लेकिन अभी तो मुझे बस वो रस्सी चाहिए थी, उस पट्टियों से नहीं भरने वाला था। तो मैंने यहाँ पर से वो सामने वाली जो व्हाइट वाली रस्सी थी छोटी, अ, उसको पसंद किया था क्योंकि वही बढ़ना था। और ये जो और भी प्लास्टिक वाली रस्सियाँ थी जो कि ज़्यादा दिनों तक नहीं टक टिकती, धूप में भी वो टूट जाती है। लेकिन ये वाली जो रस्सी है ये काफ़ी मजबूत होती है और लंबे समय तक रहती है। हाँ, ये जो शॉप ओनर है उन्होंने बताया था कि ये वाली ना काफ़ी मैली होती है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो हम धो देंगे। तो उसको लेके मैं वापस आया और वापस आते वक़्त तो अंधेरा भी हो चुका था और ये खटिया मैं खुद ही भरने वाला था। भाई साहब लाइफ़ में पहली बार ये काम कर रहा था। इसको ना बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो 1-2 यूट्यूब में वीडियो देखे और फिर मैं लग गया इसको भरने के लिए। हाँ, वैसे यूट्यूब में सब कुछ सिखाया जाता है, तो ज़्यादा ये डिटेल में नहीं सिखाते, लेकिन जितना भी मैंने देखा ट्राई कर रहा था कि इसको बनाऊँ, काफ़ी मुश्किल था। और भाई साहब क्या ही बताऊँ, ये ना इतना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना ये सब, क्योंकि एक लाइन सीधी रखनी और फिर से उसको 4 लाइन में बाँटना, फिर अलाइन्स करना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। और ये भाई मैं जो बना रहा हूँ ना, इसका कोई शेप नहीं था, जितना भी बन रहा है बस आप देख सकते हैं ये वाला सभी सीन। और वो जो पीछे और एक जो खाट पड़ा है ना, वो ना काफ़ी अच्छे से भरा हुआ है और उसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग भी अच्छी दिख रही है। लेकिन मेरी इस कारीगरी पे तो कोई डिज़ाइनिंग था ही नहीं। अ, वो लोग ना कहते हैं कि जब भी आप ये खटिया इसको ना रस्सी से भरते हो ना, तो उसमें ना बीच में एक डिज़ाइन सी बन जाती है ऑटोमेटिकली, कोई एक पैटर्न सा बन जाता है। लेकिन पता नहीं मैं कैसे ही बन रहा था, कोई पैटर्न तो बन ही नहीं रहा था। लेकिन जो भी बन रहा था बस ऐसे ही मैं इसको बनाते जा रहा था। और भाई साहब क्या ही बताऊँ, इसको बनाते-बनाते कमर में ना इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि मुझे चेयर लेनी पड़ी। लेकिन अभी माँ भी हेल्प कर रही थी मुझे ये बनाने में और मेरी भांजी भी हेल्प कर रही थी। और जो भी है बना ही जा रहा था और लास्ट में इसको पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हम गुजराती में तो और ख़ास करके इस सौराष्ट्र हमारे जो एरिया है, वहाँ पर इसको हम लोग पांगत बोलते हैं। हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आपको अगर पता है तो बताना। और आपकी जो स्थानिक भाषा है उसमें ये जो आखिरी वाली जो ये रस्सी बांधी जाती है खटिया में, उसको क्या बोलते हैं, आप ज़रूर से बताना। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद काम अभी ख़त्म हो चुका था, तो मैं भाई उसी खटिया में सोने लगा। भाई ये करना पाप होता है, यहाँ पर ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं किसी पाप को नहीं मानता, क्योंकि कहते हैं कि खटिया में पहले हमें नहीं सोना चाहिए। पता नहीं ऐसा ही कुछ होता है। तो जब मैं वापस ये सब काम ख़त्म करने के बाद कमरे में आया तो यहाँ पर ये बिल्ली अम्मा ना वहाँ पर चढ़ चुकी थी और डिस्टर्ब कर रही थी और मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी, थक चुका था मैं। तो रात के अभी 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो ये भाई साहब यहाँ पर कुछ ढूँढ रहा था या फिर पता नहीं क्यों ही डिस्टर्ब कर रहा था, सोने नहीं दे रहा था। तो उसको जल्दी से मैं भगाने के बाद अभी फ़िलहाल मैं सोने जा रहा था कि पूरा ने इस फ़ैन के ऊपर एक डायनासोर मुझे दिख गया और ये डायनासोर काफ़ी डेंजरस लग रहा था भाई साहब। और कुछ क्लोज़अप शॉट्स लिए, मैंने सोचा कि चलो कैमरे से ट्राई करता हूँ, मोबाइल के कैमरे से ट्राई करता हूँ कि कैसे सीन्स आ रहे हैं। तो पूरा ने इस फ़ैन पर बैठा हुआ ये इसको क्या बोलते हैं, गिरगिट गिरगिट तो पता है नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है काफ़ी डरावना लग रहा था और क्लोज़अप शॉट तो काफ़ी, भाई साहब क्या ही बताऊँ अभी, मूवीज़ में जैसे वो डायनासोर्स दिखाते थे ना, बस वैसा ही गॉडज़िला जैसा लग रहा था। अच्छा लिज़र्ड लिज़र्ड तो वो छिपकली को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं?
कमेंट में ज़रूर से बताना, शायद आपको पता हो। तो अभी फ़िलहाल इसका कुछ शॉट्स लेने के बाद मैं तो चलता हूँ सोने के लिए। तो भाई साहब यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।